एकादशी का व्रत करना चाहिए। हम अन्यत्र किसी व्रत को नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, पर एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे आपको बताएं, वेदों में 4 वेद हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण हैं। इसी प्रकार से वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ है, पुराणों में 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोपरि ग्रंथ है। ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत। पंचम वेद कह दिया विद्वानों ने श्रीमद् भागवत को। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद सर्वोत्तम माना गया, जो आज 10वां स्कंद प्रारंभ होने वाला है भागवत का। भागवत जी में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। 10वें स्कंद जिसमें हमारे बाल कृष्ण का प्रागट्य हुआ, बाल कृष्ण का अवतार हुआ। 10वां स्कंद, 10वें स्कंद में भी रास पंचाध्यायी, जो जीव और परमात्मा के जो मिलन की कथा है, जिसको हम कह देते हैं महाराज, रास पंचाध्यायी। इसी तरह से सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोपरि है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करना हमारा धर्म है। धार्मिक रीति से भी एकादशी व्रत अनिवार्य है और शारीरिक स्वस्थता के लिए भी एकादशी व्रत परम आवश्यक है। जैसे महीने 2 महीने में एक बार कोई फैक्ट्री होती है ना, तो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जो फैक्ट्री के काल पुर्जे होते हैं उनकी साफ सफाई करते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी की सर्विस कराते हो समय समय पर। इसी तरह से यदि हम एक दिन 15 दिन में व्रत रखेंगे तो हमारे अंदर भी प्राकृतिक भगवान की बड़े मशीनें लगी हुई हैं, बड़े कंप्यूटर टाइप लगे हुए हैं। आपने खाना खाया, पानी पिया, सब कुछ एक साथ में खाया, लेकिन अंदर जाकर के पृथक पृथक हो जाता है। उसका जो तत्व है, जो रस है, वो नस नाड़ियों में भेज दिया जाता है और मल है वो बाहरी द्वारों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक दिन यदि आप 15 दिन में आप भूखे रहोगे, कुछ नहीं खाओगे, तो हमारे अंदर जो मशीन है उनको आराम मिलेगा। जैसे पंखा 24 घंटे चलाओ तो सोचते बंद कर दो, 24 घंटे से चल रहा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन राजा अम्बरीश आज की तरह व्रत नहीं करते थे कि कल से नवरात्रि प्रारंभ है, सुनो जी, बहुत सारा सामान मंगवा लिया, व्रत का बनाना शुरू कर दिया। राजा अम्बरीश निर्जला व्रत करते थे और अगले दिन द्वादशी में व्रत का पारण करते थे। बंधुओं, एकादशी व्रत का एक और नियम होता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हो तो इसका पारायण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, ऐसा भागवत जी कहते हैं। त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि का यदि क्षय हो जाता है तो किसी कारणवश जब तिथि क्षय हो जाती है तो अगली तिथि में पहुंच जाता है, व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी में ही करना चाहिए। राजा अम्बरीश द्वादशी के दिन संतों को, ब्राह्मणों को भोजन करा करके व्रत का पारायण करते हैं। जब व्रत का पारायण करते ही राजा अम्बरीश, एक बार द्वादशी तिथि थी, प्रातः काल उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा ने चरणों में दंडोत प्रणाम किया, गदगद हो गए। अहो भाग्य हमारे, जो हमारे घर संत पधारे। संतों के, महापुरुषों के, विद्वानों के दर्शन महाराज बड़े भाग्य से मिलते हैं। राजा ने सपत्नी के चरण पखाड़े हैं दुर्वासा ऋषि के ऋषिवर।
आप आज यहीं पर भोजन कीजिए। मेरा कल एकादशी व्रत था, मैं द्वादशी में संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत पारण करता हूं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, राजन अभी तो हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, और जब गंगा स्नान करके लौटेंगे, जब आपके यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गए और वहां पर अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में ध्यान में बैठ जाते हैं। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं रहा कि राजा हमारा इंतजार कर रहा हो। इधर द्वादशी तिथि समाप्त तो होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। महाराज राजा ने ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, राजन आपके हाथ में इतना, इस तरह से हाथ कीजिए और हाथ में जितना जल आ जाए, तुलसी पत्र लेकर के आप व्रत का पारण कर लीजिए, आपको दोष भी नहीं लगेगा। तो जैसे ही राजा हाथ में जल लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के प्रभु को अर्पण करके और जैसे ही पारण करना चाहता था, एकदम से दुर्वासा ऋषि आ गया। हे राजन, संत को निमंत्रण देकर के बिना भोजन कराए आप व्रत का पारण कर रहे हो। दुर्वासा ऋषि को तो सब जानते हैं। सिर से जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटक दिया। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। राजा को जैसे ही खाने के लिए दौड़ी, राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, मैंने आज तक अपने जीवन में संतों का, ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं किया। मैंने आज भी कोई अपराध न किया हो तो मुझे क्षमा कर। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। राजा अम्बरीश के बारे में एक कथा और आती है महाराज। सारी पृथ्वी के सम्राट राजा अम्बरीश हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर में स्वयं अपने हाथों से झाड़ू पोंछा लगाते हैं। ठाकुर जी की स्वयं सेवा अपने हाथों से करते हैं। स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, सारी सेवा अपने हाथों से करते हैं। आजकल हम देखते हैं महाराज, कई जगह हमने देखा है कई परिवारों में कि थोड़ा सा वैभव प्राप्त कर लें, थोड़ा सा धन प्राप्त कर लें, तो सुबह को घर के मंदिर में भी पंडित जी को नौकरी पे लगा देते हैं कि सुबह से हम आरती कर जाया करो। पंडित जी प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये बिल्कुल गलत है महाराज, मैंने देखा है, इसलिए मैं कह देता हूँ।